आजकल जिसे देखो वो डिप्रेशन में है। कोई प्यार में धोखा मिलने के कारण डिप्रेशन में है, तो कोई प्यार ना कर पाने के कारण डिप्रेशन में है। कोई करियर को सोच कर डिप्रेशन में है, तो कोई करियर को पाकर भी डिप्रेशन में है। अरे कई लोग तो डिप्रेशन के इस हद तक शिकार हो जाते हैं कि वो इन मुसीबतों से लड़ नहीं पाते और कुछ समय बाद ही आत्महत्या कर लेते हैं। और WHO की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ भारत में ही 10 लाख से ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया, जिसमें से 70% तो सिर्फ स्टूडेंट थे। वो स्टूडेंट जो एग्जाम के समय एक गोल बनाते हैं कि मेरे 98% मार्क्स आएंगे, मेरे 99% मार्क्स आएंगे, लेकिन जब वो उनके 91% या 90% मार्क्स आते हैं तब वो सुसाइड कर लेते हैं। मेरे ही एक साथ का एक लड़का था जो क्लास में फर्स्ट आया था, उसके 92% मार्क्स आए थे, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो सबसे कह चुका था कि मेरे 99% मार्क्स आएंगे। लोग जो बाद में उससे कहते, ये सोचकर उसने सुसाइड कर लिया, जबकि उससे किसी ने नहीं कहा था, सिर्फ उसने अपने ही माइंड में सोच लिया और सोचता रहा, अंततः उसने जान दे दी। लेकिन अगर उसने ये सोचा होता, बस मैं मेहनत करूंगा, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है, मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊंगा, इसीलिए भले ही आप लाइफ में कुछ करें या ना करें, लेकिन अपने माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए जो भी संभव प्रयास हो वो करें और असंभव को भी संभव बनाएं, तब आप इस दुनिया में जी सकते हो। वरना अगर आपके माइंड में सिर्फ ये भरा है कि अगर मैं ये ना कर पाया तो क्या होगा, तो आप अंततः फेल ही होंगे और ऐसे ही लोग सुसाइड कर लेते हैं। वही अगर आप ये सोचे कि मेरे जो पास है या जो भी मुझे मिलने वाला है उससे मैं कितना बड़ा हासिल कर सकता हूँ, तब आपको सिर्फ सफलता ही मिलेगी। क्योंकि दुनिया में जिन्हें भी सफलता मिली है उन्होंने सिर्फ मंजिल के बारे में सोचा ही नहीं, बल्कि वहां तक पहुंचने का रास्ता भी खोजा और एक एक कदम बढ़कर आगे बढ़े और मंजिल को पाया। वहीं दूसरी ओर दूसरा आदमी जिसने सिर्फ मंजिल के बारे में सोचा है और समय समय पर उसकी मंजिल बदलती रहती है, उन्हें लाइफ टाइम तक अपनी मंजिल नहीं मिल पाती, इसलिए क्योंकि उन्होंने रास्ता नहीं खोजा और ना ही उस पर चले। फेल हो गए, लोगों के बारे में सोचा और आत्महत्या कर ली। वही जो सक्सेसफुल हुआ वह मंजिल को पाने के लिए हजारों बार गिरा, लेकिन वो दोबारा उठा और फिर एक बार कोशिश की और उसे सफलता मिली। अगर आप भी निरंतर प्रयास करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि आप खुद नहीं जानते कि आप उसके कितने पास हो। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए, क्या पता आपकी अगली कोशिश में ही आपकी जीत लिखी हो। और मेरी आपसे विनती है कि कभी सुसाइड मत करना, अपने परेशानियों का सामना करना, जिम्मेदारियों से भागना नहीं है बल्कि उनका सामना करना है। आप उस समय भूल जाते हो कि मेरे भरोसे कितने लोग जी रहे हैं, आपके माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया और पालन पोषण किया, आपकी हर जरूरतों को पूरा किया, ये सोचकर कि ये मेरा बेटा है या ये मेरी बेटी है, वो आपको लेकर गर्व महसूस करते हैं। जब आप बड़े होते हैं तो वो ये सिर्फ ये सोचते हैं कि आप बहुत बड़े बन जाएं, भले ही मेरे लिए कुछ करे या ना करे, हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान से भी बड़े होते हैं। वो आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं और आप जवान होकर उन्हें ये देते हैं। आप ये सोचकर सुसाइड करते हैं कि मेरे घर वाले आराम से रहेंगे, पर आप नहीं जानते कि सबसे ज़्यादा दुख उन्हें ही होता है। एक बाप के लिए सबसे ज़्यादा दुख उस दिन होता है जब वह अपने कंधे पर अपने बेटे या बेटी की अर्थी उठाता है। तो मेरा आपसे कहना है कि एक बार माता पिता के बारे में जरूर सोचें। अपने आप को सुसाइड करने से इस तरह भी रोका जा सकता है कि आप बस अपने आप को 6 महीने रोक पाएं। उन्हीं 6 महीने में आपको अपनी लाइफ की रियलिटी पता चल जाएगी। इसके बाद आप सुसाइड करने के बारे में सोचना तो दूर, आप दूसरों को सुसाइड करने से रोक रहे होंगे। अरे 1000 परेशानी आती है, आने दो,
बस एक बात याद रखो कि मैं सिर्फ सफल होने के लिए बना हूँ, क्योंकि सफलता मिलती नहीं है, उसे हासिल करना पड़ता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ते पर चलना पड़ता है, लोगों की सुननी पड़ती है, चुप रहना पड़ता है, बस मेहनत करनी पड़ती है, वो भी ब्रेन की मेहनत। क्योंकि गर्दन से नीचे वाले भाग से मेहनत करने वाले लोग जिंदगी में सिर्फ मेहनत ही करते हैं, और गर्दन के ऊपर वाले भाग से मेहनत करने वाले लोग दुनिया को जीतते हैं। आप एक बार सोचिएगा जरूर कि आपको बनना क्या है और उसके लिए आपको करना क्या है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।